मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का आज हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्हाई टू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड द सेकंड वन इज हाउ टू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, क्यों और कैसे। ठीक है ना, और क्यों का रीज़न ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देख ही लिया कि कितना हम लोगों ने लॉस किया है। तो लॉस करते ही समझ में आ जाता है कि हम लोग अकेले इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें और उनको भी कंजर्व करें। ठीक है, तो इतना कुछ ये इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो इट मीन्स कि हम लोग को इस रीजंस को बहुत ही ब्रॉडली क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो वाई है, क्यों करें, इसके लिए आपके पास 3 रीजन हैं। ठीक है, फर्स्ट वन को कहते हैं नैरोली यूटिलिटारियन। ठीक है, सेकंड वन इज ब्रॉडली यूटिलिटारियन। ठीक है, रीजन। एंड थर्ड वन इज एथिकल आर्गुमेंट है, लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट इथिकली, है ना। एथिक्स का मतलब होता है कि आपका वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपको ये बताता है क्या सही है क्या गलत है ना। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं एथिकल आर्गुमेंट्स। ठीक है, ओके। नारोली यूटिलिटारियन, जब भी आप इस टॉपिक को कवर करेंगे आप अपने माइंड में एकदम से, जैसे बोला है ना नारोली, तो अपने दिमाग को एकदम से आप क्या कर दिए, नारो कर लीजिए। बिल्कुल अपने फ़ायदे की बात करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो अब अपने फ़ायदे गिनवाइए। आप अगर किसी बायोडाइवर्सिटी आपके पार्ट है तो आप उसमें से कितना कुछ पाते हैं ना, जैसे कि आपको मेडिसिन मिलती हैं, है ना, और आपको वुड मिलता है। लाइक आप प्लांट के सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप, बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, बच्चे खेल रहे हैं, सो आई एम सॉरी, थोड़ा सा उसकी तरफ फोकस ना करके पढ़ाई की तरफ फोकस करके आप सुनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे आपको बताया कि आपको नारोली सोचना है ना, एकदम अपने माइंड को एकदम ग्रीडी होकर सोचो। हाँ, कि अगर सारी हम डाइवर्सिटी को लॉस कर देंगे तो हमारा फ़ायदा कैसे होगा। तो हमारा फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन हो गया, हमें जो वुड आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको केमिकल्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपको, जितना आप यूटिलिटी की चीज़ें सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नारोली यूटिलिटारियन में डाल देनी है। कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देंगे तो हमको ये सारी चीज़ें जो बदले में मिलती है वो हमें नहीं मिल पाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, नारोली यूटिलिटारियन में आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों के सामान के बारे में बात करनी है। इसके साथ एक चीज़ और है, एक वर्ड आपको मिलेगा बायो प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है, ये टेक्निक है कि अभी देखो, अभी भी हम लोग अपने फ़ायदे की बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से मॉलिकुलर लेवल पे जा करके, मॉलिकुलर लेवल अभी आप सब तब समझेंगे जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, यानी कि हम किसी की जेनेटिक वैरायटी को देख करके, उसके जीन्स की स्टडी करके हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पौधा है या ये जो आपका डाइवर्सिटी है या ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपके और किस तरीके से काम में आ सकता है। ठीक है ना, अगेन हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम लोग अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायो प्रॉस्पेक्टिंग वो टेक्निक है जो मॉलिकुलर लेवल पे टेस्ट करती है कि कोई आपकी डाइवर्सिटी आपके लिए और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इज इट क्लियर। आगे चले, आपका जो नेक्स्ट वन है ब्रॉडली यूटिलिटारियन। इसमें आपको थोड़ा सा ना अपने दिमाग को और खोल कर सोचो। ठीक है ना, खोल के सोचने का मतलब है कि थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचो। अब अपने फ़ायदे की बात मत करो, अब सबके फ़ायदे की बात करो। अब जब सबके फ़ायदे की बात कर देंगे तो हमें आएगा जीना, और जीने का मतलब है हमें चाहिए O2। तो अब अगर हम इतना सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए खुद का जीना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो 20% आपका जो है टोटल ऑक्सीजन, आपका अर्थ जो है, आपके अर्थ की टोटल ऑक्सीजन जितनी है उसका 20% अमेजॉन फॉरेस्ट से आता है। फोटोसिंथेसिस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। तो आपको क्या करना है, आप उन पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यानी कि आप एक थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचो, अपने फ़ायदे को छोड़ करके आपको सबके फ़ायदे की सोचनी है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम उनका लॉस करेंगे तो हम सब नहीं रह पाएंगे इस धरती पर। क्लियर होगी बात। अब एथिकल पे आते हैं। एथिकल का मतलब वही मैंने कहा था ना, सही और गलत। अब यहाँ सही गलत का मतलब ये है कि जब नेचर में सब कोई यहाँ पे अवेलेबल है ना, अपने सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ रहने आए हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप जो है ज़बरदस्ती उन पर कब्जा कर लें, उनका हैबिटेट लॉस कर दें। ये अच्छा लगता है, ये सही चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं है। आप एथिकली सोचिए, तो जितना हक आपका है इस अर्थ पर उतना हक औरों का भी तो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोडेस्ट होकर सोचना पड़ेगा, और तब आप इस पॉइंट को एथिकल आर्गुमेंट्स में यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, सारे कुछ आपका सोच का खेल है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दे दी है, सोचना आपको है, बुक से पढ़ना आपको है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं आपको ना समझ में आए तो मुझे बात करिएगा। ठीक है, चलो अब हो गया हमारा, हमें समझ में आ गया। सो दीज आर द रीजंस विच डायरेक्टली कंपेल्स अस
टू अंडरस्टैंड दैट वाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अब हमारा टॉपिक है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बहुत बोल दिया हमने कि क्यों करें, अब हम बात करने वाले हैं कैसे करें, है ना, कैसे करें। ठीक है, इसके लिए बेटा एक चीज़ समझो, बहुत अच्छा, वैसे वुमेन पे बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। हम एग्जाम्पल भी वहीं से देते हैं कि आप ऐसा समझिए कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है ना, एक घर है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आपके पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं और वो लोग पावरलेस हैं, लेकिन जिनके ऊपर हो रहा है ना, जो विक्टिम है, तो आप सोच रहे हैं कि उनका फ़ायदा किस तरह से किया जाए। तो आपने सोचा कि हमारे पास दो तरीके हैं उसको करने के। पहला तो बेटा ये तरीका होता है कि हम उन्हें घर में ही रख करके एम्पावर्ड कर दें, है ना, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर कोई पावरलेस है तो हम उसको पावरफुल बना दें, है ना। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ वेज जिसकी वजह से आप इसको कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें काम दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सपोज यू आर पावरफुल पर्सन, तो आप ये सारा काम तो कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि कैसे इस इंसान को पहले तो घर के अंदर सुरक्षित किया जाए। पहला पॉइंट ये, पहला एक्चुअली पॉइंट नहीं, पहला तरीका ये कि जो इंसान जहाँ रह रहा है उसको वहीं पे हम क्या कर दें, सुरक्षित कर दें, कंजर्व कर दें। नेक्स्ट वन इज उनको वहाँ से बाहर निकाल लो, है ना, उसे वहाँ से बाहर निकाल के, जैसे किसी गवर्नमेंट के शेल्टर होम्स चलते हैं, है ना, वुमेन के लिए चलते हैं। तो जब ऐसी वायलेंस की बात आती है, ऐसे क्राइम्स की बात आती है, तो वुमेन और शेल्टर होम्स होते हैं, तो वहाँ पर जाके उन वुमेन्स को डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है ना। घर खर्चा पानी गवर्नमेंट देखता है, जो भी है, खैर वो मेरा मसला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक पहला, जो जहाँ पर है उसको वहीं पर कंजर्व कर दो, उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वहीं पर कंजर्व कर दो, उसको सुरक्षित वहीं पर रख लो। दूसरी चीज़, उसको उठा के कहीं और रख दो ताकि वो सुरक्षित रह सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलो इसी कंसेप्ट को डाइवर्सिटी पे लगाते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके कौन से। तो पहला हमारे पास तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर होगी बात? इन सीटू ऑन इट्स ओन प्लेस, है ना, वही मैंने बताया, उनकी अपनी जगह पर उन्हें सुरक्षित कर दो, ठीक है। तो इन सीटू में हम क्या क्या कर सकते हैं? इन सीटू में आता है आपका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। आपका नेशनल पार्क कैसा होता है? इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। नेशनल पार्क आएगा, फिर क्या आएगा? सैक्रेड ग्रुप्स आएंगे, अभी हम बताएंगे क्या होता है सैक्रेड ग्रुप्स। थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। अगर नहीं दिख रहा है तो सुनाई दे रहा होगा, चेंज कर देती हूँ कलर, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ वन इज हॉटस्पॉट्स, ठीक है। एक्सीटो में आते हैं जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। आता है वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, पार्क लगा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। एंड थर्ड वन इज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब मैं समझा दे रही हूँ, समझ लो। पहले तो ये डिवीजन आने चाहिए, ठीक है, कौन कहाँ का है। अच्छा, याद कैसे करोगे? ध्यान से देखो। जूलॉजिकल पार्क, यहाँ एनिमल्स मिलते हैं आपको, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क अगर आप गए होंगे, वहाँ आप देखिए, वहाँ पे आपको हर तरीके के एनिमल मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि एक ही पार्क के अंदर, है ना, एक पार्क के अंदर आपकी सुविधा के अनुसार, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, मैं आपको कैसे लर्न करा रही हूँ। आप जूलॉजिकल पार्क जाएंगे कभी, वहाँ पे आपको हर तरीके के एनिमल्स दिखाई देंगे। अब ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना कि शेर भी एक ही जगह पे रहता हो और वहीं पर आपका गोट भी रहती हो। क्या दोनों के हैबिटेट ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, या और भी किसी एनिमल का हैबिटेट कॉमन हो सकता है? बहुत रेयर होता है ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पे आपको कलेक्टिव वे में चीज़ें दिखाई देती हैं। जूलॉजिकल पार्क में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, हर वैरायटी के एनिमल्स दिखाई देते हैं, और वो भी एक साथ दिखाई देते हैं।
ऐसा नहीं लगता कि कोई इन्हें पकड़ के लेकर आया है और एक जगह रखा गया है। अब खुद समझिए, ठीक है। ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी से कैसे याद करेंगे? वाइल्ड लाइफ सफारी, सफारी एक ब्रांड है, लाइक एक 4 व्हीलर है, ठीक है ना। तो इस वाली व्हीकल में क्या होता है, इस ट्रांसपोर्ट में आप जब भी आप सफारी गाड़ी लेंगे ना, तो इसको आपको बाहर ले जाना पड़ेगा। सफारी गाड़ी, अब गाड़ी आपने खरीदी है तो बाहर जाने के लिए खरीदी है ना, बाहर सफारी, अगर आप सफारी में बैठे हुए हैं, है ना, इस एसयूवी में बैठे हैं, तो आपको बाहर जाना है ना, ठीक है। तो यानी कि आप इसे घर में रखने के लिए तो आपने किया नहीं है, तो यानी ये कभी इन सीटों में नहीं आएगी, एक्स सीटों में आएगी, क्योंकि हमें इसे कहाँ जाना है, बाहर जाना है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन ये आपका सीड बैंक की जैसा है, ठीक है। जैसे आप इससे पहले आप सीड वो कंजर्व करते थे ना, सीड प्रिजर्व करते थे, पोलन ग्रीन प्रिजर्व करते हैं, याद है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। तो उस तरीके से आप इसको समझिए, क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पर भी आपको क्या प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पर भी आप जैसे कि क्या हो गया, कुछ एनिमल्स हो गए, उसके एग्स हो गए, गैमेट्स हो गए, उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन। अब पहले मोटा मोटा देख लो, एक्स मतलब क्या होता है, जैसे XPM है ना, जो एक्स होता है वो अपनी प्लेस से हट चुका होता है ना। XCM हो जाता है, XPM हो जाता है, ठीक है। तो वो अपनी जगह से हट गए होते हैं, तो यानी अपनी जगह से हटा दो, एक्स कर दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बाहर रहने वाली है। इन मतलब वहीं पे रहने वाले, इन मतलब में, तो वहीं पे रहेगा। नेशनल पार्क समझते हैं आप, ठीक है। जैसे आपका हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और आपका यहाँ पे गिर नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो ये सब अपनी ही जगह पे कंजर्व किए गए, वहाँ के जो एनिमल है उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया गया है, उसको वहीं बाहर नहीं ले जाएंगे। अब खासियत देखो, जैसे गिर नेशनल पार्क है, वहाँ के एशियाटिक लॉयंस बड़े फेमस हैं, ठीक है। और आप यहाँ तक चले जाओगे काजीरंगा नेशनल पार्क में देखोगे तो वहाँ पे 1 हॉर्न रिनोसरॉस जो है वो बड़े फेमस हैं, वो वहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। तो जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं कंजर्व कर दिया गया है, उसको कहीं ले के नहीं जाएंगे, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है बेटा, जो ऐसे प्लांट्स जो किसी की डिवोशनल वैल्यूज से कनेक्टेड होते हैं, जैसे तुलसी, फॉर एग्जांपल तुलसी को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। सपोज जैसे तुलसी बहुत मेडिसिनल वैल्यू रखता है, लेकिन सपोज ये किसी प्लेस पर होता है ना, लेकिन अगर हम इसको किसी की डिवोशनल वैल्यू से रिलेट करते हैं तो इसे कंजर्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सपोज किसी प्लेस पर तुलसी होती है, अब हम क्या दें कि तुलसी जो है भगवान को चढ़ाई जाए या उसकी पूजा की जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और उसे हम प्रिजर्व भी कर पाएंगे। तो सैक्रेड ग्रुप्स के नाम पे, यानी कि श्रद्धा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व की जाती हैं और वो एज इट इज़ वहीं पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। यहाँ पर आपको एनिमल्स मिलेंगे, ये वैसा ही है, यहाँ पे कोई ये बहुत डिफरेंस नहीं है। और अगर इसके डिफरेंस की बात करोगे तो पहले खुद सर्च करके आना, फिर डिफरेंस ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है कि जहाँ पर आपको किसी भी एनिमल का डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। यानी कि वो यहाँ पर एक वर्ड आपको खास है, आप जब भी हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे यहाँ पर एक वर्ड आता है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है कोई ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती हो और कहीं ना मिलती हो। तो अगर कोई चीज़ कहीं मिल रही है, सपोज ये पूरा रास्ता है यहाँ पे ABCD, लेकिन हमको जो है एप्पल्स यहाँ मिलते हैं, सपोज A और B के बीच में मिलते हैं, जब B और C और D के बीच में नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स कि हमको इसी एरिया को कंजर्व करना पड़ेगा ना। अब हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि इसको उठा के यहाँ पे प्लांट करने की कोशिश करें कि नहीं बेटा तुम यहाँ पे होने लग जाओ, नहीं होगा ना। तो ये ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है उसे हम कहते हैं एंडेमिज, ठीक है, या एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है, तो उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे इन सीटों में ही रखकर कंजर्व किया जा सकता है, उनको उनकी प्लेस पर ही रख करके कंजर्व किया जा सकता है। क्लियर होगी बात, यहाँ समझ में आ गया किस तरह से हम कंजर्व करेंगे, ठीक है। अब यही सब करते करते हमारे पास 40 बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे पास, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, और इसी के साथ में 448, ये थोड़े से वैरी करेगा, ठीक है, 90 नहीं है, चेंज हो गया है, लेकिन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। 448 ये है आपका क्या पड़ेगा, ये है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। चलो अब कहने का मतलब ये है, अच्छा यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, बायो मतलब लाइफ होती है
और लाइफ प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात ध्यान रखना, इसमें प्लांट भी रहता है और एनिमल भी रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो सैक्रेड ग्रोव्स थे, ये आपको अवेलेबल कहाँ हैं? ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम कंजर्व करके रखा हुआ है हमने, वो कौन कौन सी प्लेस है जहाँ पे सैक्रेड ग्रोव्स के नाम पे कोई प्लांट कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा खासी और खासी प्लस जयंतिया हिल्स हैं। ये कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय में, ठीक है। फिर आपकी अरावली हिल्स, नाम सुना है ना, काफ़ी पुरानी हिल्स है ये। अरावली हिल्स कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक। बाकी आपने एक पढ़ा था फर्स्ट वाले में, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहाँ का? कर्नाटका के साइड पड़ेगा ना, एक पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के साइड, ठीक है। कुछ एरिया और मैं बता दे रही हूँ आपको, नोट कर लो, ठीक है। आपका है सरगुजा, बतसर और एक है चंदा, ये एरिया है एमपी का। यहाँ पर आपको सैक्रेड ग्रोव्स मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है, तो इन्हें बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं बचाएंगे तो चले जाएंगे। दैट इज़ किसी किसी के इमोशन से जोड़ दीजिए उसको, तो उसे बचाना ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तक हम सब पढ़ा चुके हैं आपको। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कुछ समिट्स हुए थे, समिट्स मतलब कन्वेंशन जैसे मीटिंग्स होना, ठीक है। तो आपका एक मीटिंग हुआ था रियो डे जनेरियो में, ठीक है। ये आपका अर्थ समिट था, कौन सा था? अर्थ समिट था। अच्छा, ये क्या था आपका? अर्थ समिट था, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में, डेट याद कर लो, ठीक है। मेरे बर्थ के 1 साल बाद, तो मुझे तो याद रहेगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे इसी तरह याद रहता है। अब देखो यहाँ पे देखो, जेन को मैम ने बोला कि अपनी कॉपी क्या करो? सबमिट करो। जेन को मैम ने बोला अपनी कॉपी सबमिट करो, ठीक है। तो अर्थ समिट आपका कब हुआ? आपका रियो डे जनेरियो में हुआ, कितने में? 1992 में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग हुई कि भाई किस तरह से हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, ठीक है। एक ये मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया। और दूसरा एक वर्ल्ड समिट हुआ था, क्या हुआ था? वर्ल्ड समिट हुआ था, उसमें काफ़ी सारे लोग आएंगे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। आपका वर्ल्ड समिट है, इस वाले में याद रखना, जेन वाले केस में अर्थ समिट हो रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड समिट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका वर्ल्ड समिट हुआ था, टॉपिक क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, जो कि यानी कि कोई भी चीज़ों को आगे फ्यूचर के लिए बचा करके रखना, ठीक है। जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इसमें आपका 2002 में हुआ था और करीबन 190 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करी थी। कितनी? 190 कंट्रीज़, ठीक है। तो इतनी सी बात है, तो सारे कन्वेंशन देख लिए, 2 ही कन्वेंशन यहाँ पढ़ने हैं आपको। और अच्छा, एक चीज़ और है, रामसर साइट आपके सिलेबस में था। जितने आपके वेटलैंड्स होते हैं, ध्यान से सुनो, जो आपके वेटलैंड्स होते हैं, है ना, दलदल वाला इलाका जहाँ पे सब हमेशा पानी रहता है, इसको बचाने की बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो ये हुआ था आपका जो है रामसार कन्वेंशन में, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है रामसार साइट्स के लिए रहता है, ठीक है। क्या हो जाती है ये? रामसार साइट्स कहलाती हैं। वेटलैंड्स को ही रामसार साइट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, बताया हुआ है मैंने। रामसार साइट्स वेटलैंड्स को ही कहते हैं। दूसरी चीज़ जो है, कन्वेंशन हुई थी ताकि हम वेटलैंड्स को ही बचाया जा सके, तो इस कन्वेंशन की वजह से इसको रामसार साइट बोलते हैं, ठीक है। रामसार कन्वेंशन था, इसी वजह से उसका नाम रामसार साइट्स हो गया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेकर के, तो इसको आप एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा। अगर 2 वीडियो बन जाती है तो ये वीडियो आप लोग लास्ट में देख रहे होंगे, यानी कि जब आपका पूरे लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, तब आप ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और इसको आज फिनिश कर लेंगे और चैप्टर स्टार्ट होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। लेट्स सी, बनता है तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, अदरवाइज मॉर्निंग में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के बाद जो है इस टॉपिक पर बात नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना बता देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच क्लास।